Assalamu alaikum my dear students, this is your maths lecture number 5 of your June with task. आज के टास्क में, आज की वीडियो में हम जून टास्क का क्वेश्चन नंबर 3 अलजेब्रा से रिलेटेड जो है वो स्टार्ट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको कुछ अलजेब्रिक टर्म्स जो आपने क्लास 6 में पढ़ी हैं एक दफा रिकॉल करवाऊंगी, समझाऊंगी, ताकि आपको अलजेब्रा की एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आप क्लास 6 में कर चुके हैं वो रिकॉल हो जाए और आपको करने में आसानी हो. ओके जी, अलजेब्रा में सबसे पहली चीज है हमारे पास वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या हैं? अ सिंबल और अ लेटर हुज वैल्यू वेरीज. वेरीज मीन्स चेंज, यानी चेंजेबल. वेरिएबल्स चेंजेबल, इनकी वैल्यू जो है हमेशा चेंज होती रहती है. चेंज होती रहती है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. आपके पास जैसे ए बी सी स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं अप टू जेड, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. ये क्या कहलाते हैं? वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स चेंजेबल. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या है? किसी भी वेरिएबल के साथ जब कोई नंबर लग जाता है, सपोज आई हैव अ नंबर 5, ये 5 जो है ये क्या कहलाता है? कोफिशिएंट. अ वेरिएबल विद अ नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड कोफिशिएंट. ये नंबर क्या कहलाता है? कोफिशिएंट. ठीक है. देन कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है? अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. जैसे मेरे पास एक नंबर है 4, ये 4 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट. ये क्या कहलाता है? कांस्टेंट. इसके बाद मेरे पास दूसरी चीज है पावर. पावर क्या है? किसी भी नंबर के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर ये जो छोटा सा नंबर हम लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड पावर. पावर क्या शो करती है? पावर शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स दिस वेरिएबल इज और दिस नंबर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड. जैसे दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1, ए की पावर 1, तो जब ये मल्टीप्लीकेशन हुई तो पावर ऐड हो गई. उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास साइन. ठीक है. अलजेब्रा में कभी भी कोई टर्म साइन के बगैर कंप्लीट नहीं होती. जैसे +4a, ये प्लस इस 4 का भी है और ये प्लस इस a साइन का भी है, a का भी है. ठीक है. ये प्लस साइन जो है इस a वेरिएबल का भी है और इस 4 कोफिशिएंट का भी है. साइन जिस टर्म की लेफ्ट हैंड साइड पर है वो उस टर्म का साइन है. और अलजेब्रा में कभी भी कोई टर्म बगैर साइन के कंप्लीट नहीं होती. अलजेब्रा में कभी भी कोई टर्म बगैर साइन के कंप्लीट नहीं होती. अगर हमारे पास ऐसी कोई टर्म आती है जिसका साइन नहीं है तो उसका साइन है प्लस, क्योंकि अलजेब्रा में हम वी आर लर्निंग अबाउट द डायरेक्टेड नंबर्स. तो डायरेक्शन है जिसके साथ साइन नहीं है वहां पर साइन है प्लस. इसी तरह अगर कोई नंबर हमारे पास ऐसा आ जाता है, कोई वेरिएबल ऐसा आ जाता है जिसकी पावर नहीं है, तो जब उसकी पावर नहीं है, जिसकी पावर नहीं है उसकी पावर है 1, जिसका साइन नहीं है उसका साइन है प्लस. इसके बाद है हमारे पास लाइक टर्म्स. अलजेब्रा में लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स होती हैं जहां पर वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो. जैसे 5a और -4a, ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि यहां भी वेरिएबल a है, यहां भी वेरिएबल a है, पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. हम साइन को नहीं देखते, हम कोफिशिएंट को नहीं देखते. लाइक टर्म्स सिलेक्ट करने के लिए, लाइक टर्म सिलेक्ट करने के लिए हम वेरिएबल और वेरिएबल की पावर को देखते हैं. अंडरस्टैंड? ये वो बेसिक चीजें थी अलजेब्रा की जो आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. आपकी बुक पेज 127 पर कुछ डेफिनेशंस मौजूद हैं. पेज 127 पे कुछ डेफिनेशंस मौजूद हैं. जैसे कांस्टेंट की डेफिनेशन है, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है ना, अप टू सो ऑन, कोई लिमिट नहीं है. कोई भी नंबर जब अकेला है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. ठीक है. वो प्लस साइन के साथ भी हो सकता है, वो माइनस साइन के साथ भी. वेरिएबल, अ सिंबल और अ लेटर हुज वैल्यू वेरीज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी
जो वेरिएबल हमारे पास हैं A B C D E F अप टू Z ऑन, ओके, Z तक, सो ऑन हम Z तक करते हैं, तो Z तक जो नंबर है अल्फाबेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। लेकिन वेरिएबल्स को हम हमेशा स्मॉल में लिखते हैं, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं और इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये चेंजेबल होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कभी ए की वैल्यू 2 आएगी, कभी 3 आएगी, 5 की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, तो ये चेंजेबल है। देन व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? किस चीज को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं? कब हम कहते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया? द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? ए बी सी अप टू सो ऑन एक्स वाई जेड, कनेक्टेड टू द फंडामेंटल ऑपरेशंस। मैंने जैसे आपसे कहा, कोई भी अलजेब्रिक टर्म जो है वो बगैर साइन के कंप्लीट नहीं होती है और उनके बीच में ऑपरेशंस ये वाले हो रहे होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस x प्लस 5 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हम क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, 5 इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल भी है, वेरिएबल x भी है, और कोफिशिएंट 2 भी मौजूद है, पावर भी मौजूद है, साइन भी मौजूद है। दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड, जब ये सब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब ये यहां पे कह रहा है इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, 2x² प्लस x एंड 5, वेयर एज 2 is the coefficient of x square, 1 is the coefficient of x. 1 is the coefficient of x means यहां x के साथ कोई coefficient नहीं, कौन सा coefficient है? 1. And 5 is a constant. 5 is a constant because 5 के साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, constant term. Likewise x plus y, 2x plus 3. अब x plus y कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स है ना हमारे पास, क्योंकि यहां पर इसका साइन प्लस है, x का साइन। 2x प्लस 3 2 टर्म्स हैं, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। 2y² माइनस y प्लस 3 आर द एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्म्स आ सकती हैं, एक टर्म भी आ सकती है, 2 टर्म भी आ सकती है, 3 टर्म्स भी आ सकती हैं, ओके, एंड मोर देन 3 टर्म्स भी हो सकती हैं। आपके जून टास्क में क्वेश्चन नंबर 3 है नेम्स ऑफ द पोलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ पोलिनोमियल? पोलिनोमियल क्या है? An algebraic expression in which power of the variable is in whole numbers. कोई भी ऐसा algebraic expression हमारे पास जब आता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। सपोज मेरे पास अब है 4a raised to the power 2, वेरिएबल तो मौजूद है, ये जो पावर 2 है, 2 इज एन होल नंबर, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है ना। ठीक है, इसी तरह से जहां पे अब मेरे पास सपोज 5 इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल, 5 भी एक पोलिनोमियल है, बिकॉज यहां पर c या a या b जो भी पोलिनोमियल यूज हो रहा है, वेरिएबल यूज हो रहा है, उसकी डिग्री क्या है? 0, और 0 इज इन अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। यहां पे एक हिडन वेरिएबल है जो नजर नहीं आ रहा, तो ये भी एक पोलिनोमियल है, ओके, ऑफ डिग्री 0। ओके जी, अब यहां पर हमारे पास नेम ऑफ द पोलिनोमियल्स मांगा था। अब प्लस 3x, अब ये वो पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि सिर्फ एक साइन है, तो ये एक साइन इस टर्म का, इस 3 का भी है, इस x का भी है, ये सिंगल टर्म है, तो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। ओके, यहां पर ये प्लस साइन इस 5 और y² का है, इस 3y के साथ कोई साइन नहीं, दूसरा साइन इसका प्लस का है, तो 2 साइन है, सो इट मीन्स कि यहां पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स के लिए हम बायनोमियल, बाय कहां से निकला? जैसे बाइसिकल, बाइसिकल के आपके पास 2 पहिए होते हैं ना, तो ये बायनोमियल। नाउ यहां पर माइनस साइन है, यहां पर प्लस साइन है, इस पहली टर्म के साथ कोई साइन नहीं, बिफोर टर्म साइन आता है, तो यहां प्लस का साइन है। ठीक है, तो अब 3 साइंस हैं, इट मींस 3 टर्म्स हैं। ट्रायंगल यानी ट्राइनोमियल, ट्राई 3 के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ट्राइनोमियल, यहां ये प्लस साइन इस 9 का है, यहां कोई साइन नहीं, प्लस 2 साइन है, इट शोज 2 टर्म्स, तो बायनोमियल।
ओके, यहां पर 2 टर्म्स के साइन नजर आ रहे हैं, इसका कोई साइन नहीं, प्लस साइन है, 3 दफा साइन लगा है तो इट मीन्स 3 टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल, ओके, ट्राइनोमियल। प्लस 5x सिर्फ एक सिंगल टर्म है, तो ये क्या है? मोनोमियल। सिंगल टर्म के लिए मोनोमियल। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ।